नेक्स्ट टॉप पर पहुंच गए हैं और पूरी दुनिया हमें स्काई में देख रही है, हमें आसमान में देखा जा रहा है। आज मैं कुछ और आपको करंट सिनेरियो से रूबरू कराऊंगा, फिर हम लोग एक नए टेक्नोलॉजी का आज बात करेंगे जो कल आप सबको ब्लॉक ऑफिस में देखने के लिए मिला है। हम प्रतिदिन के भांति उस पर चर्चा करेंगे। तो करंट सिनेरियो में आपने देखा होगा कि आज ढीलन सर का भी वीडियो आया है। ढीलन सर ने बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर आप देखिएगा। तो बहुत सारी सहूलियत होती है समझने के लिए। हालांकि कोई भी किसी को नहीं मालूम है कि कब पैसा आएगा, कब आपके बैलेट में इनकम आएगा, ये मिस्टर एस के अलावा किसी को नहीं मालूम है, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो। तो इसके लिए कभी भी आप किसी से ना पूछे कि पैसा कब आएगा। लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपको क्या लगता है कब तक आएगा, तो मुझे तो लगता है कि आज ही मिल जाए, अभी मिल जाए। क्योंकि आप जैसे फाउंडर है वैसे मैं भी फाउंडर हूँ। मैं कोई कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई कंपनी का कोई विशेष एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ कि जो मुझे विशेष रूप से कोई सूचना प्राप्त होती है। मैं यहाँ आप ही के भांति यहाँ पर सीखता हूँ, समझता हूँ और 24 घंटा वेबसाइट पे नजर रखता हूँ, जिससे कुछ समझने का मुझे मौका मिलता है। आज रोन मैम का कार्यक्रम सुबह 6 बजे हो रहा था, उसमें कुछ बातें निकल के आने वाली थी लेकिन आते आते रह गई। खैर कोई बात नहीं है और बाद में हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन जो लोग भी भाई हमसे बार बार पूछते हैं और मैसेज पर मैसेज करते हैं, कृपया ऐसा मत करिए। जिनको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, तो मुझे इरिटेट ना करें, इतना मैसेज कर दीजिए। आप एक मैसेज कीजिए, उसका जवाब दे दिया, फिर आप दूसरा दाग देते हैं, फिर उसका जवाब दिया, फिर तीसरा दे देते हैं, चौथा दे देते हैं। तो बार बार एक ही सवाल को पूछते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी को मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि यहाँ पर ऑन पैसिव में कब पैसा शुरू होगा, कब इनकम शुरू होगा, ये किसी को नहीं मालूम दोस्तों। इसलिए कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछिए। हाँ, जो करंट सिनेरियो है उसके अनुसार अब ज्यादा विलंब नहीं है, अब ज्यादा देरी नहीं है। क्योंकि अब जो नेक्स्ट फेज है, मिस्टर एस ने बोला था हम 3 फेज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज चला गया है, हम लोग सेकेंड फेज में चल रहे हैं। तो जो नेक्स्ट फेज है उसमें सबको इनकम ही आने वाला है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चूंकि प्रोडक्ट सब रेडी है, पाइपलाइन में है, और प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा, लोग खरीदेंगे, तो कंपनी को भी रेवेन्यू मिलेगा, हम लोगों को भी रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन चूंकि हमारे मिस्टर एस वचनबद्ध है कि हम आपके जेब से 2 ही बार पैसा लेंगे, तीसरा बार नहीं लेंगे। तीसरा बार हम आपके जेब में पैसे डालेंगे, आपके बैलेट में पैसे डालेंगे, उसी से आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है, आपको उसी से पैकेज बाई करना है। इसीलिए यहाँ पर एक्सटेंशन होते जा रहा है, बार बार एक्सटेंशन हो रहा है, और एक्सटेंशन 10 दिन का होता है। और कंपनी उस 10 दिन के अवधि में वो पूरा प्रयासरत होती है कि वो आपके और हमारे बैलेट में पैसा डाल सके। उसके लिए बैकएंड पे तैयारियां चलती रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आ जाता है इशू, जिसके कारण वो 10 दिन और एक्सटेंशन बढ़ जाता है। एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन होते जा रहा है, बार बार एक्सटेंशन हो रहा है, और एक्सटेंशन 10 दिन का होता है। और कंपनी उस 10 दिन के अवधि में वो पूरा प्रयासरत होती है कि वो आपके और हमारे बैलेट में पैसा डाल सके। उसके लिए बैकएंड पे तैयारियां चलती रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आ जाता है इशू, जिसके कारण वो 10 दिन और एक्सटेंशन बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब आप अगर इस कंपनी के मालिक होते और बार बार फ्री में देने वाली बात होती, तो आपको क्या लगता है कि कोई भी बिजनेसमैन किसी को फ्री में बार बार देना चाहेगा क्या? नहीं देना चाहेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही है, चूंकि ये कंपनी ग्लोबल है और ग्लोबली पेमेंट करना है। कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को करना है और इंडिया को करना है, 200 से ज्यादा कंट्री में पेमेंट करना है। कंपनी के जो पैसे फंसे हुए थे, जो पेमेंट मर्चेंट ने उसे डिले करके रखा था, मिस्टर एस ने कहा था कि 2 दिन के बाद आ जाएगा, तो 2 दिन के बाद तो यहाँ 20 दिन हो गया। तो उन्हीं के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि पैसे कंपनी के पास आ चुके हैं। अब रियल में आया है कि नहीं आया है, ये मिस्टर एस के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता है दोस्तों। वो वही जवाब दे सकते हैं जब भी मीटिंग में आएंगे। वो अभी कान के सर्जरी में गए थे, वो सब ठीक है, घर पे आराम कर रहे हैं।
किसी भी दिन वो आकर के हम सबको बहुत सारे अपडेट दे सकते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट बता सकते हैं। 2018 से लेकर के अभी तक हम लोगों ने जो सफर तय किया है, इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आई है। मिस्टर एस को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी कम्युनिटी हो जाएगी, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि 50,000 का भी अगर आपका खुद अपने लोग आ जाए जो आपको फॉलो करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ओनली 50,000 भी आ जाए तो आप दुनिया के बहुत बड़े बिजनेस बना सकते हैं और बहुत बड़ी कंपनी आप इसको बना सकते हैं, उनके गुरु ने कहा था। लेकिन उनको क्या पता था कि यहाँ पर 14,27,000 लोग आ जाएंगे, उन्हें भी मालूम नहीं था। लेकिन उनका हृदय बड़ा था और वो इतने भी कम्युनिटी को आने दिया उन्होंने। और ये 2020 में ही लॉन्च होने की बात थी, तो 2020 में अगर लॉन्च हो गया होता तो इतने लोग नहीं आ पाते। क्योंकि मैंने अभी आपको प्रोग्राम दिखाया एक टाइटैनिक जहाज का, जहां पर आपने देखा कि टाइटैनिक जहाज में जाने के लिए एक किसान ने 7 टिकट बुक करवाए थे और अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी उन्होंने टाइटैनिक को दे दिया था और उनके 5 बच्चे और वाइफ हस्बैंड 2, 7 लोगों का टिकट बुक हुआ था और अपने पूरा घर द्वार पूंजी सब कुछ लगा दिया था। वो देखना चाहते थे कि टाइटैनिक का सफर कैसा होता है, उसमें कितने बड़े बड़े लोग सफर करते हैं, उनकी जीवन शैली क्या होती है, वो समझना चाहता था वो किसान। इसलिए उन्होंने दांव लगा दिया, पूरे जीवन का जो जमा पूंजी था वो सब लगा दिया, सोचिए। लेकिन अचानक टाइटैनिक रवाना होने से 5 दिन पहले ही उनके बच्चों को एक उन्हीं के घर का जो पाला हुआ कुत्ता था वो काट लिया और वो बीमार पड़ गया, जिसके कारण उनकी पत्नी भी नहीं जा सकी और वो भी नहीं जा सके। और जिस दिन टाइटैनिक रवाना हो रहा था वो नम आंखों से टाइटैनिक को देख रहे थे, इसलिए कि उनकी जीवन की सारी जमा पूंजी चली गई थी। वो टिकट रिफंडेबल नहीं था, जहाज जा चुका था, उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ठीक 5 दिन के बाद खबर आया कि वो टाइटैनिक जहाज डूब चुका है, समुद्र में समा चुका है। तो उस दिन उन्होंने भगवान को भी धन्यवाद दिया, ईश्वर को भी थैंक बोला और उस कुत्ते को भी, जो बार बार वो कुत्ते को गाली दे रहे थे, जिनके चलते उनका जाना रुक गया था, उनको बार बार वो धन्यवाद दे रहे थे। अगर वो चले गए होते तो उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया होता। तो कमोबेश 2020 में ये शुरू होने वाला था। अगर ये शुरू हो गया होता तो हम लोग कहां से आ पाते? जो 2020 के बाद आए हैं वो कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाते, वही 40-50 हजार लोग रह जाते। ये अपॉर्चुनिटी हम सबको नहीं मिलती। तो कोई चीज भी अगर होता है तो उसके पीछे लॉजिक होता है, कारण होता है, कुछ ईश्वर का भी और कुछ अपने लोगों का भी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ही बात कहूंगा कि जो चीजें बन रही है वो न ऐस को पता था, न उनके टैग टीम को पता था। लोग आइडिया भिड़ाते गए, आते गए और चीजें बनती गई। लोगों को मालूम नहीं था कि ये क्या होगा। आपने देखा कोलकाता में हमारा ऑफिस बना था, वहां से बेंगलोर आया, बेंगलोर से फिर हैदराबाद गया, फिर दुबई में खुला, फिर ऑफिस इजिप्ट में खुला। पता नहीं दुनिया के कहां किस किस कंट्री में ये ऑफिस खुला हुआ है और क्या क्या चीज यहाँ पर निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे लोग आइडिया दे रहे हैं, मिस्टर एस उसको काम कर रहे हैं। दोस्तों, कंपनी के हाथ में 2 ही चीज है, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। 2 ही चीज है। कंपनी डेवलपमेंट का काम कर रही है, आप सब देख रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। एक प्रोडक्ट ओ कनेक्ट पर हम लोग लाइव मीटिंग कर रहे हैं इतने दिनों से। बहुत सारे ओमेल, ओनेट, बहुत सारे प्रोडक्ट बन के आ चुके हैं जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में पड़े हुए हैं जो बन के रेडी है। हमारा डेटा सेंटर बना, बहुत सारी चीजें बनी। तो ये लगातार बनते रहा, यानी डेवलपमेंट का काम पूरा हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट जो प्रचार है, मार्केटिंग है, वो भी काम कंपनी कर रही है। आप देख रहे होंगे कि हमारा मार्केटिंग दुबई के बुर्ज खलीफा से शुरू हुआ और वहां से पता नहीं, आपने देखा होगा G20
वहां से आप जाइटेक सम्मेलन देखे होंगे आपने। जाइटेक सम्मेलन के द्वारा हमारा पूरे दुनिया में ये मैसेज गया। इजिप्ट में हमारा मार्केटिंग हुआ,